सत श्री अकाल जी, मैं संदेश औलख शर्मा। जगबानी टीवी ते तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत है। वेला हुण तक दे हम खबरां दा विस्तार विच जाण तों पहिलां एक नज़र सुर्खियां ते। राम रहीम दी फरलो ते हरियाणा सरकार तलब। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने दित्ते रिकॉर्ड पेश करन दे आदेश। चंडीगढ़ दी मेयर वालों किया जा रहा सफाई करन दा दावा, पर मनी माजरा विच गंदगी दे बुरे हाल। चंडीगढ़ दे विच कॉलोनियां नूं ढाउण नूं लै के घिरी भाजपा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खबरां दी शुरुआत दे विच गल करदे हां गुरमीत राम रहीम दी, जो फरलो ते बाहर आए होए ने। ते तुहानूं दस दईए कि हुण इसे मामले नूं लै के हरियाणा सरकार नूं तलब कीता है। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दित्ते ने कि सारियां रिपोर्टां हैगे ने, जिहड़े रिकॉर्ड हैगे ने, जिहड़े पेश कीते जाण। ते तुहानूं इत्थे भी दस दईए कि अगली सुनवाई इस ते 21 फरवरी नूं डेरा सच्चा सौदा मुखी नूं 21 दिन दी फरलो देण दे मामले विच पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार नूं नोटिस जारी कर दित्ता है। शुक्रवार नूं हाई कोर्ट विच इस मामले ते सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सूबा सरकार नूं हुकम दित्ते ने कि 21 फरवरी तक उन्हां दी नोटिस दा जवाब देण। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार नूं मामले नाल जुड़े रिकॉर्ड भी पेश करन लई कहा है। इस विच गुरमीत राम रहीम नूं दित्ती गई फरलो दा रिकॉर्ड शामिल है। जस्टिस BS वालिया दी बैंच विच केस दी सुनवाई। उधर चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर वालों वड्डे दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सफाई के मामले दे विच चंडीगढ़ नूं नंबर 1 बनाउणा हैगा, पर उधर दूजे पासे जे एक दशा हैगी है जिहड़ी वो मनी माजरा दी देखी जाए तो उस दी दशा बेहद खराब है। गंदगी का आलम उत्थे साफ नजर आ रहा है। पेश रिपोर्ट। जिथे एक पासे सिटी ब्यूटीफुल दी मेयर दावा कर रही है कि उन्हां वल्लों चंडीगढ़ नूं सफाई विच नंबर 1 लैके आवांगे, उत्ते दूजे पासे गल करिए मनी माजरा एरिया दी तां कहण नूं तां मनी माजरा नूं सैक्टर 13 दा दर्जा दिता गया है, पर मनी माजरा दी हालत अते दिशा दोनों खराब हन। जदों इस पूरे एरिया दा दौरा किया गया तां इत्थे सब तो ज्यादा समस्या आई कूड़े दी, जिथे थां-थां लगे कूड़े दे ढेर दिखे। शहर नूं साफ सफाई विच नंबर 1 लियाउण दे दावे मेयर सरबजीत कौर ने अपने आप दे वार्ड विच फोके साबत हुंदे हन। FR सिनेमा तो जदों मनी माजरा दे वल जाओगे तां मनी माजरा दीआं सड़कां दा भी माड़ा हाल नजर आवेगा। इत्थे सड़कां उत्ते थां-थां टोए मिलणगे। सड़कां दा इह हाल लगभग चंडीगढ़ दे हर एरिया विच तुहानूं देखण नूं मिलेगा। लोक परेशान हो गए हन। हर बार उन्हां नूं भरोसा तां दे दित्ता जांदा है पक्के तौर ते सफाई दा प्रबंध कर दिता जाएगा, पर समस्या ज्यों दी त्यों बनी हुई है। सड़कें बुरा हाल है, टूटी हुई है। मनी माजरे ढिल्लों सीटर से शुरू हो जाओ, खड्डे खड्डे पड़े हैं सड़कों पे, बुरा हाल है। मतलब तारों का क्या, जालों का, मतलब ऐसे लग रहा है कि गांव में आ गए। यहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल है ही नहीं, हो नहीं रही। जहाँ देखो सड़कें टूटी, यहाँ देखो खड्डे खड्डे पड़े हैं, सारी जगह बुरा हाल है। अब माड़ीवाल टाउन में देख लो, यहाँ पर स्टॉपेज की कितनी दयनीय दशा है। ये कितने साल हो गए, हमने पिछले काउंसलर उनको भी बताया था, पर उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। मैं 2-3 दफ़ा इनकी खबर लगवा चुका, कोई इसका सुनवाई नहीं है। बस स्टॉप भी वैसे का वैसे ही पड़ा है। सर सफाई तो होती है, लेकिन लापरवाही तो है। देखो आपके सामने सारा कुछ है, कितनी गंदगी है यहाँ पे, कितनी दिक्कत है। आप देखो इधर कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, और अब तो 11 बज चुके हैं। कब सफाई होगी, कब क्या? हमारी मार्केट में तो बहुत ही बुरा हाल है, सफाई का कोई काम ही नहीं है। ढेर लग गया कूड़े के, बाज़ार में ग्राहक नहीं आता, इसके कारण बोलता ये क्या हाल है, यहाँ पे बीमारी फैल रही है। और सफाई में बिल्कुल नीचे जा रहा है हमारा शहर, और ये बोलता है नंबर 1 पे ले जाएंगे, जबकि ये हाल है हमारे शहर का। आप देख सकते हो कूड़े का क्या हाल है, ढेर लगे हुए हैं, बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो इसकी बदबू तो दुकान के अंदर, बदबू सर यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है हमारे को। अंदर जाके बैठते हैं बिल्कुल हम, ताकि स्मेल ना आए, मक्खी मच्छर बदबू, इससे बीमारी फैलने का डर रहता है। बहुत बुरा हाल हो रखा है। कहाँ पड़ती है ये दुकान? ये सर मोरी गेट मनी माजरा में पड़ती है, NAC रोड पड़ता है। ये हमारा बहुत पुराना बाज़ार है, तो सारा पंचकूला चंडीगढ़ से ग्राहक आता है यहाँ पे सामान लेने के लिए, पर जब ग्राहक ये हाल देखता है तो दुकानों में एंट्री नहीं कर पाता। हमारी अपनी मर्जी ਨਾਲ सफाई करते हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਪੂਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਥੋੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। बहुत बार आवाज़ उठाई है जी, बहुत बार उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से ये मेयर बने हैं, मनी माजरा से मेयर है,
उसने मनी मारे की तरफ एक भी ध्यान नहीं दिया। कोई काम मनी मारे का नहीं हो रहा। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। डे बाई डे यदि किसी जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो कम होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पहले 100 थे, 80 रह गए, 60 रह गए, कम होते जा रहे हैं। नए भर्ती नहीं कर रही है। जिनकी डेथ हो गई है या रिटायरमेंट हो गई है उनकी जगह किसी भी सफाई कर्मचारी को नहीं रखा जा रहा। उन्हीं से काम लिया जा रहा है। वो कितना काम कर लेंगे जी। जितने यहाँ मतलब गंदगी मनी माजरे में है, यदि आप शिवाली गार्डन के पास देखो जो इन्होंने वो बना रखा है, जहाँ गंदगी इतनी बड़ी है, जहाँ ये घेरते हैं लाके वहाँ ढेर करते हैं रेडी वाले, वहीं पे इतना बुरा हाल है कि वहाँ से लोग जो सैर करने जाते हैं सारे शिवाली गार्डन में उसकी स्मेल जाती है। ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਲਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਾਨਵਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ चुकी है बीजेपी। गरीब मनाई बोर्ड लगल थे ऐसा थोड़ा ना खाली कर कहाँ जाए हमन रोडे जब मकान दिया तब ना खाली वैसे गरीब मनाई कहाँ जाइए। स्टेट ऑफिस ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ 4 ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੰਕਰ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਨਾ ਦੇਣ। क्या नाम है आपका? गीता। कब से रह रहे हो? सर जी रहत है 40 साल से। अब ये बोर्ड लग गया, क्या करोगे आप? अब गरीब मनाई बोर्ड लगल तो ऐसा थोड़ा ना खाली कर कहाँ जाए हम लोग रोडे पर जब मकान दिया तब ना खाली वैसे गरीब मनाई कहाँ जाइए। ऐसे खाली नहीं करोगे ना, ऐसे कैसे खाली होगा। गरीब मनाई हम लोग कहाँ जाए, घर न दुआरा कहाँ जाए रह जाए। बच्चे लेके कहाँ जाओगे? हाँ बच्चे लेके कहाँ जाए लेके हमने यहाँ आता अपन नमको रोटी खा ले जाला कॉलोनी में उतना तब उतना 3-4 हजार किराया दे ले भर के हम लोगों की। तो वोट मांगने के लिए जब आपके पास आते हैं तो क्या कहते हैं वोट मांगने के समय? तो कहना हो तो सबके हम लोगों ने देवल जाये मकान, सर्वे करावल जाये मकान देवल जाये, ये करल जाये, वो कुछ तो ना लोग करत है। तो अब वो नेता लोग आते हैं जब वोट मांगते हैं आपके पास? हाँ तो नेता लोग तो सब लोग आवाला वोट मांगने के लिए आते हैं। सब लोग वोट मांगे खातिर आवाला। अब कोई नहीं आता? अब ना कोई दिखता है। सब बड़े तिवारी जी हम लोग के साथ हैं भाई, यही है। अब तिवारी जी आए हैं। हाँ जब गरीब बनते के लिए ठड़े थे इनको मानल जाए ना हम लोग। वैसे तो ना के वैसे तो 70 जने आला, वैसे तो ना यार के कहता कि यहाँ बोर्ड लगल चल जा ठड़ा होकर जा गरीब बनाई कहाँ जाइए कहाँ ना जाइए। अब दुख के समय तिवारी साहब आए हैं। हाँ वैसे तो हमेशा सर जी आते हैं। मोदी जी ने जो है ये अगले इलेक्शन में ही वादा किया था कि ये चंडीगढ़ में आकर के कि 2022 तक में जो रोड पे भी रिक्शा चालक है उसको भी मकान के अधिकारी हमने देंगे। लेकिन हमने तो हमारी खानदान जो है माता मर गया, पिता मर गया, मैं यहाँ 50-55 साल से यहाँ पे हूँ, अब मैं मरने वाला हो रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमको मकान नहीं मिला है। और उसके बाद में जो है ये पार्षद की चुनाई होना शुरू हुआ
तो संसद से आकर के हमारे मनोज तिवारी जी ने वादा किया है इस 4 नंबर कॉलोनी में कि मैंने जो है बायोमेट्रिक जिसका सर्वे है उसको सबको मकान दूंगा, और उसके बाद में जितना कॉलोनी वासी बच गए हैं 4 नंबर और संजय कॉलोनी को बायोमेट्रिक दोबारा सर्वे भी कराऊंगा, और मैं मुड़ करके आऊंगा ये 2 महीना के दरमियान में। यहाँ से आपने बीजेपी को जिता करके जो है विजय बनाइए। तो अब हम ये पूछते हैं कि अभी हमारे मोदी जी और हमारे यहाँ का मनोज संसद से जो आए हुए थे वो अभी कहाँ हैं? ये बोर्ड जो लग गया ये 2 महीना का, अब हम लोग दिन कहाँ जाएं? 2022 तक देने की बात तो दूर की है, ये नोटिस लग गया कि 2 महीने के अंतराल में ये कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया जाएगा, संजय कॉलोनी और दोनों कॉलोनियों की। तो मेरी तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी से यही प्रार्थना है कि जो आपने सपना दिखाया था कि हर एक व्यक्ति को घर है, उस सपना को साकार कीजिए। और एक गरीब जनता जो आज 20 बरस से 40 बरस 50 वर्षों से जो यहाँ पर बैठी हुई है, हमारी तो मांग यही है कि इनको प्रॉपर सबको मकान दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के सांसद और प्रधानमंत्री सब लोगों ने यही कहा था। अभी 2 महीना हुआ, पार्षद के इलेक्शन में भी यहाँ लंबी वादे करके लोग गए कि सबको मकान मिलेगा, मकान मिलने का बोनस सहित ये बोर्ड लग गया है। कॉलोनी के अंदर में एक डर का माहौल है, अफरा तफरी है। ये छोटे ये बच्चे लोग लेकर कहाँ जाएंगे? ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਤੇ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਆਏ ਦਿਨ ਵੈਂਡਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੈਂਡਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰਸ ਹੋਣ ਤੇ ਵੈਂਡਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵੈਂਡਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਣੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। हमारे को प्रॉब्लम ये आ रही है, हम यहाँ पे रेडी फड़ी लगाते हैं, फुटपाथ और सड़क को छोड़ के पीछे बैठे हैं। हमारे को यहाँ पे जो के यादव साहब कमिश्नर थे उन पे हम गए थे 2 साल पहले। उन्होंने ये बोला था कि जब तक इनको साइट नहीं बना के दी जाती तो जब तक यहाँ पे बैठने की अनुमति दी जाए। तो हम यहाँ पे बैठे हैं सर, काफ़ी हम गरीब लोग हैं सर, फुटपाथ पे बैठ के खा रहे हैं और लाइसेंस है हमारे, हम स्ट्रीट वेंडर है, हमारी फीस 2200 रुपये है। हम फीस भी भरते हैं और उसके बावजूद भी हमें नगर निगम उठाते हैं बार बार। मैं यहाँ बैग बेचता हूँ वो रेडीमेड। तो अब किस तरह की प्रॉब्लम आपको? प्रॉब्लम सर एक तो इस उम्र में लगे हुए थे, अच्छा भला खा रहे थे, घर की मजबूरियाँ थी,
जिस वजह से हम यहाँ रोजी रोटी चल रही थी। अब इस उम्र में अब कहाँ जाएँ, अब बहुत मुश्किल हो गई। 1 महीना हो गया ऐसे ही, बस सुबह आ जाओ शाम को चले जाओ, और एक आना जाना भी वो महसूस होता है। तो अब घर का गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा जी बस अब क्या करें, अब मजबूरी है। कोई इधर उधर से रिश्तेदारी से पकड़, कोई ऐसे चला, कोई दोस्त भाई बंधु से पकड़ के वो चला रहे हैं। तो अब क्या कहना चाहते हैं? भाई यहाँ लगाने की इजाज़त दी जाए। सब गरीब आदमी है, सब हमारे भाई हैं। देखो आपके सामने सभी बेकार बैठे हुए हैं, परेशान है सर। 1 महीने से बिल्कुल बेकार बैठे, और खर्चा जो है यहीं से ताज़ा कमाने वाले हैं सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है जी। आपको दिखाई नहीं देता? नहीं देता जी। क्या काम करते हो यहाँ? मैं बर्तन बेचता हूँ, मिट्टी के बर्तन बेचता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे लगाने नहीं देते? नहीं देते जी। तो फिर कैसे चलता है गुजारा आपका? बस जैसे भीख मांगनी पड़ती है जी, बस। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੈਂਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੌਲੀ ਜਾਗਰਾ, ਵਿਕਾਸ ਨਗਰ, ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰਸ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਜਵਾ ਤੋਂ ਤਾਪਮਾਨ 25.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 7.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।